अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 8 अप्रैल बुध का रोज़ है और गुज़िश्ता चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो इंतहाई हैरान कुन हैं। एक तो आज इमरान खान साहब के साथ तकरीबन 2 माह के बाद एक बड़ी मुलाकात हुई है और वो मुलाकात जिसके ऊपर सारी नज़रें थी कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, और मुलाकात हुई क्यों करवाई गई, उसके अंदर डिस्कस क्या हुआ और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि उसके अंदर क्या कुछ डिस्कशन हुई होगी, उसकी कुछ तफसीलात हैं। और उसी के साथ ही इस्लामाबाद के अंदर रावलपिंडी लियाकत बाग के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि जुमे के रोज़ अपना जलसा करने जा रही है, उस जलसे से मुतल्लिक भी शहर इक़्तिदार के अंदर ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जी जो ईरान और अमेरिका की जंग बंदी से मुतल्लिक पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया है, उससे मुतल्लिक अब एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है जो कि जुमे के रोज़ होगी। और उस जुमे के रोज़ होने वाली मीटिंग चूँकि उसके अंदर जो है वो ईरान और अमेरिका से जो मेहमान हैं वो यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर होंगे और इस्लामाबाद टॉक्स होंगी, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक तासुर ये दिया जा रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ अपना जलसा मौखर कर दे। इससे मुतल्लिक जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक अहम तरीन इजलास चल रहा है, उस इजलास के अंदर डिस्कशन जलसे से मुतल्लिक क्या हो रही है, सोहेल अफरीदी क्या आउटपुट दे रहे हैं, बाकी तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो क्या आउटपुट दे रहे हैं, इसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ एक ऑर्डर जारी किया था चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने, और उन्होंने कहा था कि सलमान सफदर इमरान खान से आज जाकर मिलें। आज 2 बजे सलमान सफदर साहब अडयाला जेल पहुंचे और वहां पर तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है और ये मुलाकात तकरीबन 2 माह के बाद हो रही है। वैसे तो सलमान सफदर साहब की फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट बतौर फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक एक मुलाकात हुई थी जिसके अंदर शायद कोई सियासी पॉलिटिकल डिस्कशन हुई होगी, लेकिन कोई ऐसा पैगाम थोड़ा बहुत तहरीक इंसाफ तक पहुंचा भी सही, लेकिन तहरीक इंसाफ की सियासत, सियासी हिकमत अमली, एहतजाजी तहरीक या सोहेल अफरीदी साहब हों या मुज़ाकरात की बातें हों, ये सारी बातें नहीं हुई। अगर बात हुई थी तो वो फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट, इमरान खान की लिविंग कंडीशन, इमरान खान के केसेस जो केसेस सलमान सफदर लड़ रहे हैं उससे मुतल्लिक उनकी बातचीत हुई। और फिर उसके बाद अभी तक तकरीबन फैमिली, इमरान खान की जो फैमिली है और उनके जो वकला हैं सलमान सफदर साहब से हटकर, उन वकला की तकरीबन 4 माह से इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बंद हैं और गैर एलानिया तौर पर इमरान खान के साथ मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। सलमान सफदर साहब आज अडयाला जेल गए जी, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर एक तो ज़ाहिर है सलमान सफदर साहब ने हिदायत लेनी थी कि कल के रोज़ जो 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है, तो उसके अंदर क्या सलमान सफदर सज़ा मुअत्तली के ऊपर अपने दलाइल देंगे या मरकज़ी अपीलों पर दलाइल देंगे। तो सलमान सफदर ने इमरान खान साहब से ये हिदायत लेनी थी। अब ज़ाहिर है कि चूँकि ना तो इमरान खान की फैमिली मिल रही है ना इमरान खान के वकला मिल रहे हैं, तो इमरान खान का गुस्सा तो एक बात कहीं ना कहीं ज़ाहिर हुआ होगा कि भाई इतने अरसे से सिर्फ एक ख़ातून की ज़मानत का केस जो है वो डिसाइड नहीं हो रहा, हमारे केसेस अदालतों के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे, तो ज़रूर उन्होंने कहा होगा कि जी हमारी जो लीगल टीम है वो लीगल टीम क्या कर रही है, पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, या वो एहतजाज अदालतों के सामने एहतजाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इमरान खान इससे पहले भी जब वो मिले थे तो उन्होंने एक बात का इमरान खान ने ज़रूर ये सलमान सफदर साहब से बात की थी कि पार्टी के जो वकला हैं वो क्यों नहीं अदालतों के अंदर जाकर एहतजाज करते और अपने केसेस क्यों नहीं मेरे केसेस फिक्स करवा रहे। तो इमरान खान का ये इज़हार तो कहीं ना कहीं पर बनता है। और अब ये जो सलमान सफदर साहब की आज मुलाकात हुई है इसमें उन्होंने डायरेक्शन ली होगी कि सज़ा मुअत्तली पर दलाइल देने हैं या मरकज़ी अपीलों पर, और कल वो आगाह करेंगे। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है, चूँकि वफाकी हुकूमत ने इस वक्त जो है वो 2 रोज़ा आम तातीलात का ऐलान कर दिया है, यानी कि कल 9 को और अगले दिन 10 को, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे अपना जुमेरात और जुमा 2 दिन आम तातीलात होंगी और इसमें अदालतें भी बंद रहेंगी, मुमकिना तौर पर अदालतें भी बंद रहेंगी। अब कल के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड के समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है और कल के रोज़ ही सलमान सफदर साहब ने अदालत को आकर बताना है कि जनाब मुझे मेरे क्लाइंट यानी कि इमरान खान ने ये ऑर्डर दिया है कि वो सज़ा मुअत्तली पर दलाइल दें या वो मरकज़ी अपीलों पर दलाइल दें। तो सलमान सफदर साहब ने कल अदालत को ये आगाह करना है। लेकिन
जब ये 2 रोज़ा आम तातीलात हुई हैं तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो 190 बिलियन पाउंड केस की समाअत कल होने जा रही थी वो शायद मुमकिन ना हो, शायद वो समाअत ना हो सके, अदालतों की छुट्टियां हों। अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक कोई बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन नहीं आया छुट्टी का, लेकिन चूँकि थोड़ी देर पहले ही वफाकी हुकूमत की तरफ से ये नोटिफिकेशन सामने आया है तो शायद बाद में हाई कोर्ट भी अपना एक नोटिफिकेशन जारी कर दे जिसमें अदालतें जुमेरात और जुम्मे यानी कि 2 रोज़ बंद रहेगी। जुम्मे को तो वैसे डिवीज़न बेंच नहीं होता, जुमेरात के रोज़ होता है, तो जुमेरात के रोज़ कल के लिए यानी कि छुट्टी हो तो कल भी इमरान खान का ये केस 190 बिलियन पाउंड केस नहीं सुना जाएगा और फिर बात जो है वो अगले हफ्ते तक चली जाएगी। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है जो कि आज डेवलपमेंट हुई है। उसके साथ दूसरा और अहम तरीन टॉपिक ये है कि तहरीक इंसाफ अपना जलसा करने जा रही है लियाकत बाग के मकाम के ऊपर। अब मैं आपको कुछ सूरत हाल बता देता हूँ। वैसे तो जो इस्लामाबाद है उसके जितने भी दाखिली रास्ते हैं उन दाखिली रास्तों को इस वक्त बंद किया जा रहा है और दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं और इस्लामाबाद को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, क्योंकि एक तो जो हुकूमत ने यौम तशक्कुर के नाम के ऊपर जुमे के रोज़ और इस्लामाबाद टॉक्स के नाम के ऊपर इस्लामाबाद टॉक्स जो होने जा रही हैं जहां पर ईरान और अमेरिका के जो मेहमान हो वो वहां पर होंगे और पाकिस्तान के अंदर टॉक्स होंगी। तो ये यहाँ पर जो सूरत हाल है इसको देखते हुए एक तो इस्लामाबाद को बंद किया जा रहा है, दूसरा रावलपिंडी के मकाम के ऊपर थोड़ी देर पहले एक वीडियो मंजराम पर आई है जिस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि रावलपिंडी के जो दाखिली रास्ते हैं लियाकत बाग हो या उसके करीब हो वो तमाम रोड इस वक्त रावलपिंडी की इंतज़ामिया जो है वो बंद करवा रही है और दफ़ा 144 रावलपिंडी के अंदर नाफिज है। गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान पहुँचे थे अलीमा खान साहिबा के साथ, या अलीमा खान साहिबा हों या फिर तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हों, MNAs MPs हों, तो उन पर FIRs हुई हैं क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज। ज़ाहिर है रावलपिंडी की इंतज़ामिया तो बैठी होती है कि जी तहरीक इंसाफ कोई जलसा अनाउंस करे, कोई रैली अनाउंस करे और वो उनके ऊपर दफ़ा 144 लाकर मुतअद्दिद FIRs लगा लें। और अलीमा खान के ऊपर जो FIR थी इतनी भोंडी किस्म की FIR उसके ऊपर थी कि आप देखें इल्ज़ाम क्या लगाया कि अलीमा खान साहिबा के हाथ के अंदर पेट्रोलियम बम थे और अलीमा खान के हाथ के अंदर डंडे थे, उन्होंने जो है वो शेल उठाए हुए थे। यानी कि ये चीज़ें जो कि कहीं जी शऊर आदमी जो है उसकी जहन में ये चीज़ें नहीं आती कि जब ये कानून का इस्तेमाल FIR का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं। एक चीज़ तो ये है। अब एक ख़बर यह आई है कि जी रावलपिंडी का जो राजा बाज़ार है, गवाल मंडी है, फवारा चौक है, इनके मकामात पर तमाम कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं और रात गए किसी भी वक्त रावलपिंडी के तमाम रास्तों को बंद किया जा सकता है। दिन इंतहाई अगले 2 दिन अहम है। इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ का जो इजलास है, थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि जी तहरीक इंसाफ का इजलास चल रहा है और उस इजलास के अंदर जो रावलपिंडी के अंदर जलसा है वो जलसा करना है या नहीं करना उससे मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो अंडर डिस्कशन है। खबर ये आई कि जी जो कुछ अरकान ये कहते हैं कि जी चूँकि इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया तो हमें ये जलसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी साहब बज़िद हैं कि हमें लियाकत बाग के अंदर अपना एहतजाज करना, रावलपिंडी का जो जलसा है वो करना चाहिए और लियाकत बाग के अंदर जलसा करके हमें दिखाना चाहिए। और ज़ाहिर है अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं और अगर आप जो है वो आइन और कानून की कहीं पर बात करते हैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये राइट हासिल है कि वो पाकिस्तान में एहतजाज और किसी मुल्क में एहतजाज कर सकती है। जब आप ये कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ को एहतजाज जो है वो मुअख्खर कर देना चाहिए, जलसा मुअख्खर कर देना चाहिए, ये जो आने वाले दिन का जलसा है तहरीक इंसाफ का, तो वो तहरीक इंसाफ को मुअख्खर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्या तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ कुछ नरमी दिखाई जा रही है? क्या आप कहीं पर आइन और कानून के मुताबिक चलते हुए तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ दे रहे हैं? क्या आप इमरान खान के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे। क्या अदालतों के अंदर इमरान खान के केसेस सुने जा रहे हैं? नहीं सुने जा रहे। क्या अलीमा खान समेत जितने भी लोगों पर गुज़िश्ता रोज़ जो FIRs हुई हैं या कारकुनान को जितना मारा गया है, घसीटा गया है, तो क्या नरमी बरती गई है? नहीं नरमी बरती गई। तो वो तहरीक इंसाफ तो फिर ज़ाहिर है सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान ने जो अहम किरदार अदा किया है सारे मुतरफ़ हैं उसके। और सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ ने उससे मुतल्लिक अपना एक एलामिया जारी किया, बैरिस्टर गौहर ने बयान दिया, सलमान अकरम राजा साहब ने बयान दिया। तो तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल
जो अकाउंट्स हैं वहाँ से भी ये बयान जारी हुआ कि पाकिस्तान ने बड़ा अहम तरीन किरदार अदा किया है। तो जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं तो फिर आप एक पार्टी को खुड्डे लाने के लिए सारे इक़दाम कर रहे हैं, आप पर्चे भी डाल रहे हैं उनके ऊपर, अदालतों के अंदर उनके केसेस भी नहीं सुने जा रहे, उनके लीडर के साथ उनकी मुलाकात भी नहीं हो रही। दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि देखें जी पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम नाजुक टाइम है, पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है, और वहाँ पर जो है वो आप कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ को अपना जलसा मुखर कर देना चाहिए। तो बहरहाल अभी तक की इतलात के मुताबिक सुहेल अफरीदी इस बात पर बज़िद हैं कि हमें अपना जलसा करना चाहिए, और अगर जलसा होता है, अगर जलसे की सूरत हाल बन जाती है और तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है तो एक बड़ा क्रैकडाउन होगा, लड़ाई बढ़ेगी, लड़ाई हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज रात से रावलपिंडी बंद होना शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगर वहाँ से पेशावर से एक बड़ी तादाद आती है और सुहेल अफरीदी उनको लीड कर रहे होते हैं तो यकीनन कुछ मंजरनामा और होगा, और उसी दिन होगा जिस दिन इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स हो रही होंगी, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो ईरान का वफद होगा, इस्लामाबाद के अंदर अमेरिका का वफद होगा, और दीगर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पाकिस्तान के अंदर होगा, तो मंजरनामा कुछ और होगा। बहरहाल ये इंतहाई जो है वो हंगामा की सूरत हाल है कि आने वाले दिनों के अंदर हो क्या सकता है। अगले 2 दिन इस हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। दूसरा एक और ख़बर आज के रोज़ जो कि उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो सकी, खबर बहुत इंपॉर्टेंट थी, खबर थी कि जी इमरान खान साहब के केसेस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतअद्दिद केसेस के अंदर ऑर्डर्स दिए। एक तो इमरान खान को अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने से मुतल्लिक जो फैसला था जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस कादिम सुमरो साहब का, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने उस फैसले को भी चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो तहरीक इंसाफ ने जब सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज करना है तो उससे मुतल्लिक इमरान खान के पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए, यानी कि उनके वकालतनामे के ऊपर दस्तखत चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रहे। मतलब ये चीज़ें देखें ना तो फिर मालूम होता है कि फिर आप क्यों कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ को अपनी एहतजाजी तहरीक मुकर कर देनी चाहिए, तहरीक इंसाफ को अपना जलसा मुकर कर देना चाहिए, फिर आप जो है वो सिर्फ वकालतनामे के ऊपर दस्तखत करवाने की इजाज़त नहीं देते। आज खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं जी, उन्होंने एक लेटर लिखा है अडयाला जेल, उन्होंने कहा जी कि हमने अपील दायर करनी है, जिससे मुतल्लिक ख़त उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, और मैं ये ख़त लिख रहा हूँ सुपरिटेंडेंट जेल साजिद बेग को, उन्होंने कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत नागुज़ीर हैं, मगर जेल इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल रुकावटें डाली जा रही हैं, और जो इमरान खान की बुनियादी हकूक़ रसाई बराए इंसाफ की सरी खिलाफ वर्जी है। खालिद यूसुफ चौधरी के मुताबिक वो 27 मार्च और 2 अप्रैल को 2 मरतबा अडयाला जेल पहुँचे, ताहम हर बार ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तखत के लिए इमरान खान के सामने पेश नहीं किया गया, जिससे ना सिर्फ कानूनी अमल मुतासिर हुआ बल्कि अपील दायर करने की मुद्दत भी तेज़ी से ख़त्म हो रही है। ज़ाहिर है जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर आपने किसी फैसले के खिलाफ अपील करनी होती है तो उसके लिए आपके पास 30 दिन होते हैं। जब आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करनी होती है तो उसमें भी एक टाइम लिमिट है, और वो भी एक मखसूस टाइम होता है जिसके अंदर आप जो है वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर सकते हैं। ज़ाहिर है और जो जेल इंतज़ामिया है वो दस्तखत नहीं होने दे रही। बहरहाल यहाँ पर कोई आइन और कानून तो एग्जिस्ट करता नहीं है। 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की अदालतों ने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया है तो उसके बाद ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बहरहाल कल का दिन और परसों का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का केस 190 मिलियन पाउंड केस, और दूसरा तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी के लियाकत बाग के मकाम पर जलसा, ये दोनों चीज़ें इंतहाई अहम हैं। और फिर ईरान और अमेरिका का वफद पाकिस्तान के अंदर होना और पाकिस्तान की एहतजाजी पाकिस्तान के अंदर उसी टाइम पे एग्जैक्ट उसी टाइम पे एहतजाज हो रहा होना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि सियासी मंजरनामे को हर गुजरते घंटे के साथ तब्दील कर रही है, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इजलास भी जारी है, उससे मुतल्लिक मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।